तो मेरे पापा के पास बाइक है, रॉयल एनफील्ड जो होती है ना, बुलेट, वो है। तो मैंने थिएटर ग्रुप क्लासेस ज्वाइन करी थी। तो मैं वहाँ पर वो शोबाजी के चक्कर में, हर किसी की शौक होती है, बुलेट है, दिखावाबाजी के चक्कर में मैं लेके जाया करता था अपनी उस बुलेट को थिएटर क्लासेस में। तो काफ़ी दिन हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं लेके जाया करता था। एक दिन क्या हुआ, क्लास के अंदर एक लड़का हेलमेट लेके आता है। ठीक है, वो क्लास के अंदर हेलमेट अंदर ही लेके आ जाता है। तो उससे एक दो स्टूडेंट्स पूछते हैं, अरे तू हेलमेट लेके आया, बाइक पे आया है? तो उन्होंने कहा हाँ बाइक पे आया हूँ। तो एक लड़के ने कहा तू अकेला लड़का है क्लास में जो बाइक से आ रहा है। मैंने कहा यार, मतलब मैं हेलमेट ऊपर लेके नहीं आता, मतलब किसी को पता ही नहीं है मैं बाइक से आ रहा हूँ। क्लास में किसी को पता ही नहीं था कि मैं बाइक से आ रहा हूँ, और वो भी ऐसी वैसी बाइक नहीं, रॉयल एनफील्ड बुलेट से आ रहा हूँ। तो क्या हुआ, मैंने वहां पर बोल दिया टोक के, अरे मैं भी तो बाइक से आता हूँ। तो उन्होंने कहा अरे तो तुम भी बाइक से आते हो? किसी ने तो कहा था कि एक लड़का बाइक से आता है, मुझे पता नहीं था कि तुम बाइक से आते हो। मैंने कहा हाँ मैं बाइक से आता हूँ। तो अब मैं ये तो बता नहीं सकता कि मैं बाइक से आता हूँ, मैं बुलेट से आता हूँ, मैं फालतू में फीचर्स। अब कोई आपसे पूछे मोबाइल है तुम्हारे पास, तो तुम ये थोड़ी कहोगे कि मेरे पास आईफोन है, यही कहोगे ना मोबाइल है मेरे पास। तो मैंने कहा हाँ बाइक से आता हूँ। एक लड़का था, उनने कहा हाँ मैंने तुम्हें देखा है, तुम बाइक से आते हो, तुम्हें हेलमेट उठाते देखा है मैंने। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने दिमाग में सोच रहा था कि मैं शोबाजी करूंगा, मैं बुलेट लेके जाऊंगा तो शोबाजी लगेगी, वहां पे एक दबदबा बनेगा, रुतबा बनेगा कि बंदा बुलेट से आ रहा है, क्या बात है भाई का अलग ही रुतबा, बुलेट से आता भाई। एक्चुअली में हुआ क्या, किसी को पता ही नहीं है कि मैं बुलेट से आ भी रहा हूँ, किसी को पता नहीं है। और बुलेट से आ रहा हूँ तो बहुत दूर की बात है, मैं बाइक से आ रहा हूँ ये बात किसी को पता नहीं है, क्योंकि मैं क्लास के अंदर हेलमेट लेके नहीं आता था। मैं वहीं बाहर ही हेलमेट रख देता था, वहीं पे वॉचमैन जो है उन्हीं के थोड़ा सा इस साइड को जगह है, मैं वहीं पे रख दिया करता था हेलमेट। ये काफ़ी पुरानी बात है, आजकल की अभी की बात नहीं, पुरानी बात है। तो मुझे इतना बड़ा उस दिन लेसन मिला। देखो मैं सबसे पहले थोड़ा सा और बताता हूँ इसके बारे में। जो क्लास का गेट था मेरी, वो कुछ इस तरह से, जैसे ये गेट है, ऐसे सामने गेट है, जो स्टूडेंट्स हैं जो भी हैं वो ऐसे निकल के ऐसे जाते थे, इस तरफ ऐसे मुड़ जाया करते थे। और जो बाइक वाइक खड़ी करने की जगह थी वो इस तरफ थी। ये गेट है, इस गेट के इस तरफ बाइकें खड़ी होती हैं यहाँ पर, और जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे निकल जाते हैं, क्लास के गेट से डायरेक्ट ऐसे निकल जाते हैं, क्योंकि इस तरफ से उधर मेट्रो स्टेशन है, अपना जो भी है जाना, जिसे जाना होता है वो ज़्यादातर सब यहीं से निकल जाते हैं। मैं बाइक को इस तरफ खड़ा करता था, तो मैं बाइक अपनी खड़ी कर देता था और हेलमेट ला के वहाँ खड़ा कर, मतलब रख देता था और ऊपर आ जाता था। किसी को ये बात कानो कान पता ही नहीं चली कि मैं बाइक से आ भी रहा हूँ। क्योंकि जब मैं बाइक लेने जाता था, जब कोचिंग ख़त्म हो गई, तो सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो भी हैं वो अपना ऐसे निकल गए। मैं इधर आया, अपनी बाइक उठाई, हेलमेट लगा लिया और ऐसे घुमा के इसी रास्ते से मैं भी निकला, और इसी से वो स्टूडेंट्स वगैरह भी जा रहे हैं, मैं भी इसी रास्ते से निकल गया, उनके सामने से ही निकला। लेकिन किसी को ये बात पता नहीं थी कि मैं बुलेट से आ रहा हूँ या मैं बाइक से भी आ रहा हूँ फर्स्ट प्लेस में। लेकिन मुझे, मेरे दिमाग में क्या लग रहा था कि मेरा क्लास में रुतबा अलग ही चल रहा है। हो सकता है दो तीन बंदे बात करते हों पीछे पीछे कि ये भाई बुलेट से आता है, ये भाई अलग ही रुतबा भाई का, ये बुलेट से आता है। रियलिटी में किसी को खबर ही नहीं है, कानो कान किसी को खबर नहीं है कि मैं बुलेट से आ रहा हूँ। इस दिन इतना बड़ा मुझे लेसन मिला। 3 इडियट्स में नहीं कहता वो आमिर खान, रैंचो, उस दिन साला एक बात समझ में आई कि अपना जो दिल है बड़ा बेवकूफ़ है, इसको बेवकूफ़ बना के रखो। बाहर कुछ भी हो रहा है, अंदर ऑल इज़ वेल बेटे, ऑल इज़ वेल, कोई टेंशन नहीं, ऑल इज़ वेल। वैसे ही मेरे साथ हो रहा था, अंदर अंदर मुझे ऐसा लग रहा था कि लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, लोग मेरी बाइक को देख रहे हैं, लोग, मतलब मैं बुलेट से आ रहा हूँ उसमें लोगों को ऐसा लग रहा है कुछ। मैंने सही में अपने दिमाग में ये परसेप्शन बना रखा था। जिस दिन मैं पहली बार बुलेट लेके गया, मैं सही में ये चीज़ परसेप्शन मैंने बना रखा था कि जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो भी हैं वो मेरे से 3-4 सवाल पूछ बैठेंगे कि अरे बुलेट से आओ, क्या बात है। और उससे बाद में हो सकता है पूछें कि चलो मुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दो अगर खाले अकेले जा रहे हो तो, या ये 2-3 बातें करेंगे, मेरी बुलेट में लोग इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन मुझे लेसन इतना बड़ा उस दिन लाइफ का मिला और इतना सुकून मिला। पहले तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, बहुत अजीब लगा लिटरली, क्योंकि जब आपकी कुछ ना कुछ दिमाग में बना हुआ कुछ टूटता है ना, एकदम कुछ दिमाग में बना होता है, वो जब टूटता है तो आपको बहुत अजीब लगता है शुरुआत में। लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि कितना अच्छा हुआ दिमाग से ये वहम निकल गया, फिजूल की जो बात अटकी हुई थी दिमाग में वो निकल गई, कितना अच्छा हुआ।
मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सवाल जवाब होंगे, बातचीत हो रही होगी क्लास के अंदर। ऑलमोस्ट हर किसी को पता होगा कि मैं बुलेट से आ रहा हूँ, क्योंकि कोई भी बुलेट से आने का कोई सवाल नहीं होता। 3 लाख रुपए की गाड़ी होती है बुलेट, कोई मामूली बात नहीं होती। हो सकता है आपके लिए मामूली बात हो, मेरे लिए तो पर्सनली बुलेट बिल्कुल मामूली बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि लिटरली बहुत दबदबा हो जाएगा क्लास के अंदर, बुलेट से मैं जा रहा हूँ। और एंड में जब मेरी आंखें खुली तब मुझे पता चला किसी को, सिंगल इंसान को पता ही नहीं था कि मैं बाइक से आ रहा हूँ। एक आध दो बंदों को पता था जिन्होंने मुझे हेलमेट उठाते देख लिया था, उन्हें पता था कि मैं बाइक से आ रहा हूँ। बाकी किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि मैं रॉयल एनफील्ड से, एकदम नई, वो भी अभी अभी आई है, नई खरीदी है, बिल्कुल चमचमाती गाड़ी से, रॉयल एनफील्ड बुलेट से मैं क्लास के अंदर आता हूँ। इतना बड़ा लेसन मिला कि ये सिर्फ मैं हूँ जो कि सोच रहा हूँ कि लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं। एक्चुअली में, रियलिटी में एक सिंगल इंसान को फर्क भी नहीं पड़ता, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है, हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिजी है। क्लास में आया, अपना काम वाम करा, सीखना था जो सीखा, और अपना ऐसे सीधे ऐसे घर निकल गए, मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन में बैठ के अपना निकल गए, अपना क्लास हो गई, बात खत्म। अगले दिन फिर क्लास लेने आएंगे सैटरडे संडे। किसी को क्या मतलब है मेरी बुलेट से, या मेरे आने जाने से, या मेरे क्लास के अंदर होने से भी किसी को क्या मतलब है? ऐसा ही हम लोग नहीं करते लाइफ में, हम सब भी तो यही कर रहे हैं। जैसे हम कोई महंगा मोबाइल खरीद लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम लोग सोचेंगे उसके बारे में, लोग पूछेंगे अरे कितने का मोबाइल। जब हमारी कोई चीज़ जो हमने नई नई खरीदी है उसके बारे में लोग इंटरेस्ट लेते हैं, हमसे सवाल वगैरह पूछते हैं, हमसे जवाब मांगते हैं, तो हमें बड़ा सुकून मिलता है। हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ लाइफ में पा लिया। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हमारी कोई चीज़ जो हमने खरीदी उसके बारे में सवाल जवाब करे तो लोगों को तो बड़ा अच्छा लगता, सुकून मिलता है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता मेरी बुलेट से, मेरी मोबाइल से, मैं अगर आईफोन खरीद लूँ उससे, मेरी मैकबुक से, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। लोग देखते हैं, इग्नोर करते हैं, देखते हैं, इग्नोर करते हैं। बहुत बड़ा लाइफ लेसन था ये, जिसने मेरी आंखें एकदम खोल दी। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। कई बार ऐसा होता होगा हमारे साथ, हम 15-20 मिनट बालों को अपने सेट करते हैं। अगर कंपाउंडिंग लगा के देखने जाएं तो 15-20 मिनट एक दिन के, 2 दिन के हो गए 40 मिनट, 3 दिन के हो गए कितने, 2 मल्टीप्लाई करते चले जाओ, कितना टाइम हम बर्बाद कर रहे हैं। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने, जैसे बाल वाल बहुत ज़्यादा सेट करके जाते हैं, जिस दिन मैं टोपी लगा के चला गया उस दिन भी सेम रवैया लोगों का। जिस दिन मैंने टोपी हटा दी, बाल बहुत मस्त करके गया कि आज तो कुछ अलग हो जाएगा, कुछ भी अलग नहीं हुआ, सब कुछ सेम। और उससे जैसा वो दिन गया उससे भी 3-4 गुना अच्छे दिन मेरे ऑलरेडी गए थे, जब मैंने बालों में टोपी लगा रखी थी या मेरे बाल नहीं दिख रहे थे, तब भी लोगों ने मुझसे और अच्छे तरीके से बात करी थी। लिटरली किसी को भी मेरे बालों से, मैं कैसा दिखता हूँ, मेरी दाढ़ी, मेरे ये कपड़े, मेरी ये घड़ी, या मेरे जेब में पड़ा हुआ आईफोन, मेरे पास आईफोन है नहीं बाय द वे, मैं कह रहा हूँ अगर हो तो, मेरे जेब में आईफोन, हाथ में बुलेट, ये दिन, किसी को कोई लेना देना नहीं है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। रियलिटी में एक लाइन में अगर मैं बताना चाहूँ ना आपको, जो मैंने सीखा, बहुत बड़ा लाइफ लेसन था। आप अभी से अपने दिमाग में इस चीज़ को डाल लो कि वो इंसान सिर्फ मैं अकेला हूँ जो कि अपने लुक्स को लेकर सोच विचार कर रहा हूँ। सिर्फ अकेला इंसान हूँ मैं इस धरती पे, और कोई दूसरा नहीं है जो मेरे लुक्स को लेकर परेशान है, मेरे लुक्स को लेकर सोच विचार रहा है, मेरे पास जो चीज़ें हैं उन्हें लेकर सोच विचार कर रहा है। मेरे साथ ऐसे ऐसे लाइफ में इंटेंस सिचुएशन हुई हैं, कभी आपको बाद में बताऊंगा, जहाँ पर लिटरली मुझे एक दूसरे सामने वाले इंसान ने प्रूफ दे दिया, लिटरली सामने मेरे सबूत दे दिया मुझे कि उस इंसान के लिए मैं एग्जिस्ट भी नहीं करता था। और मैं ऐसा सोच रहा था कि वो इंसान मेरी दुनिया है, और उसके लिए मैं एग्जिस्ट भी नहीं करता था। वो जो सामने वाला इंसान था, मैं इस धरती पे हूँ या नहीं, इस बात की भी उसे कानो कान खबर नहीं थी। और मेरे लिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसकी दुनिया हूँ, वो मेरी दुनिया है। जब मुझे सबूत मिला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ मैं अकेला हूँ जो सोच विचार करे जा रहा हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, मेरे कैसे आंखों पे चश्मा लगा है, मेरी आंख कितनी छोटी है, मेरी आंख कितनी बड़ी है, मेरी नाक कितनी मोटी है, मेरे गाल कितने मोटे हैं, क्या है क्या नहीं है, मेरी बॉडी बाइसेप्स कैसी हैं, ट्राइसेप्स कैसी हैं, मेरी चेस्ट के, किसी को लेना देना नहीं है। लोग देखते हैं, इग्नोर करते हैं, देखते हैं, हो सकता है 1-2 मिनट के लिए इंप्रेस हो जाएं, इग्नोर करते हैं। और वो जो मैं बुलेट अपनी लेके आ रहा था, उस दिन बातचीत हो गई
कि बाइक पे ये भी आता है ये भी उसके बाद तक भी किसी ने मेरे से कोई बातचीत सवाल जवाब ऐसा कुछ नहीं करा कि भाई आप बुलेट से आते हो, अरे वाह क्या बात है, वाह मस्त है भाई। किसी ने कुछ भी नहीं, एक सिंगल सवाल जवाब मेरे से नहीं हुआ। और होना भी क्यों चाहिए, कोई इतना वेला है जो बुलेट मेरे पास है, उससे किसी को क्या लेना देना है। मेरे पास अगर आईफोन आ जाए तो उससे किसी को क्या बेनिफिट है, सामने वाले को वो थोड़ी आईफोन एंजॉय कर लेगा तो उसे क्या मतलब है। तो मैं सीधे सीधे एक लाइन में आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत अमेजिंगली मैंने कही थी, दोबारा कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ा लाइफ लेसन है जो मुझे मिला। अभी उतार लो अपनी लाइफ में इस लाइफ लेसन को। जो कुछ भी आप सोच रहे हो ना कि मैं ऐसा दिख रहा हूँ या मैं वैसा दिख रहा हूँ, मेरे पास ये बाइक है, लोग शो ऑफ या जो कुछ भी, शो ऑफ से लेकर जो भी आप अपने आप को नीचा तक समझ रहे हो कि मैं यहाँ पर कम हूँ, कमज़ोर हूँ, इस जगह पे मैं कमज़ोर हूँ, ये दिक्कत है मेरे अंदर, ये कमी है, ये खामी है, वो सब कुछ ए से लेके जेड तक सिर्फ आपके दिमाग में है। और कोई दूसरा इंसान लेना देना ही नहीं है, किसी को लेना देना नहीं है, दूर दूर तक किसी को लेना देना नहीं है। लोग शो ऑफ करते हैं, उन्हें लगता है कि वो शो ऑफ कर रहे हैं, एक्चुअली में वो कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि मैं भी तो शो ऑफ ही कर रहा था, मैं भी तो शो ऑफ कर रहा था। मुझे बाद में पता चला कि मैं शो ऑफ कर किसको रहा था, कोई देख ही नहीं रहा था मेरी तरफ, किसी को मतलब ही नहीं है मेरे शो ऑफ में, मैं किसी को लेना देना नहीं है। कितना बड़ा लाइफ लेसन है ये। और हमारी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी अगर हम इस चीज़ को दिमाग में उतार के आगे ज़िंदगी जीने लग जाएं तो। कि मैं बाहर गेट से निकलता हूँ अपने और मैं कुछ भी खरीद के घर तक आ जाता हूँ, किसी सिंगल इंसान ने मेरी तरफ ना ही देखा, ना ही मेरे बारे में सोचा, ना ही कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं गया और घर आ गया, कुछ भी कोई चेंज नहीं। तो मैं अपने 15-20 मिनट बर्बाद करना बंद कर दूंगा बालों के ऊपर। मैं 15-20 मिनट बर्बाद करना बंद, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने बाल अंधेधुंध जैसे मर्जी रखो, आप अपने बाल बनाओ, लेकिन आपके बाल बनाने के पीछे का पर्पज़ क्या है कि मैं खुद को आईने में देख के स्माइल कर पाऊँ, मुस्कुरा पाऊँ, यार अच्छा लग रहा है, कूल लग रहा है, वो चीज़ है, या फिर दूसरों को दिखाने के लिए। आप जो भी एक्शन ले रहे हो वो खुद के सुकून के लिए ले रहे हो या किसी और को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए। तो आपको इन दोनों में जब अंतर पता चलेगा ना, और असली जो सच है वो पता चलेगा कि किसी को भी लेना देना नहीं है आपके बालों से, एक सिंगल इंसान को भी। मैं मजाक से हट के कह रहा हूँ यार, बुलेट जैसी चीज़ 3 लाख रुपए की गाड़ी है, बाइकों का आईफोन है वो, किसी बंदे को पता नहीं है, कानो कान खबर। और बाद में जब पता चल भी गया कि मैं बुलेट से आ रहा हूँ, तब भी किसी को कोई मतलब नहीं है, आ रहा है तो आ रहा, क्या है। मैं ये सोच रहा था कि लोग पूछेंगे अरे बुलेट से आ रहे हो, अरे वाह क्या रुतबा है ना, किसी को कोई मतलब नहीं है। और अच्छी बात है, क्यों होना चाहिए मतलब, हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है भाई, मेरी बुलेट से किसी को क्या लेना देना है। वैसे ही आप जब गेट से बाहर निकलते हो, अपने घर के किसी भी जगह पे जाते हो, अपना काम करते हो, घर आते हो, सिर्फ आप अकेले इंसान हो जो आपके लुक्स के बारे में सोचा, जिसने इस पूरी जर्नी में आपके लुक्स के बारे में, बालों के बारे में, कान के बारे में, आँख के बारे में, कपड़ों के बारे में, घड़ी, जूते, फ़ोन, मोबाइल, बाइक, कार जो भी है उसके बारे में सिर्फ आपने सोचा, और किसी ने कुछ भी नहीं सोचा पूरी जर्नी के अंदर। ये बात गांठ बांध लो, मजाक से हट के कह रहा हूँ, गांठ बांध लो, बहुत बड़ा लाइफ लेसन है। मेरी तो ज़िंदगी संवर गई उस दिन के बाद से, मतलब इंस्टेंटली नहीं, उसके बाद काफ़ी सारे और एग्जाम्पल मिले, काफ़ी धड़ाधड़ झटके पे झटके मिले, अब जाके मैं रियलाइज़ हो गया। अब देखो बाल इतने छोटे छोटे बाल है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इन्हीं बालों में जिम भी जाता हूँ, अजीब से कपड़े पहन के जिम चला जाता हूँ, जूते वूते डाल के, किसी को कोई मतलब नहीं है। और कितनी सुकून की बात है, कितना आज़ाद हूँ मैं, देखो कितना आज़ाद हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसे चाहूँ वैसे कपड़े पहनूँ, क्योंकि किसी को लेना देना है ही नहीं मेरे कपड़ों से। तो मुझे क्यों सोचना विचारना फालतू में, जो मुझे कंफर्टेबल लगेगा, जिन कपड़ों में मैं कॉन्फिडेंट फील करूँगा, कंफर्टेबल फील करूँगा, सुकून महसूस होगा, वैसे कपड़े पहनूँगा, वैसे तरीके की ज़िंदगी जीऊँगा। अभी इस वक्त आपको मजाक से हट के बताऊँ, इस टी शर्ट के नीचे कुछ नहीं पहन रखा है, सिर्फ एक हाफ वो है, कुछ भी नहीं है, मेरा पैर ऐसे ही है इस समय। क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सुकून की चीज़ है, आपकी ज़िंदगी है, सिर्फ आपको जीनी है, कोई दूसरा कुछ नहीं सोच रहा आपके बारे में, रियलिटी यही है। और बहुत अच्छी बात है ये, पिंजड़े से आज़ाद हो गए अब हम,
जैसे चाहें वैसे जी सकते हैं। गर्मी लग रही है, बाल कटवा दिए, सर मुड़वा दिया, दिक्कत ही खत्म। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ढीली टी शर्ट पहनने का मन कर रहा है, टाइट कपड़े पहने, टाइट में अजीब लगता है, जीन्स पहनने की इच्छा नहीं हो रही, लेकिन बाहर तो ट्रेंड जीन्स का चल रहा है। मुझे क्या लेना देना है? मैं तो लोअर पहनूंगा, पजामा पहनूंगा मैं तो ढीला ढीला गर्मी में, क्योंकि किसी को मतलब नहीं है मेरे पैजामे से, किसी को मतलब नहीं है मेरी जीन्स से, किसी को मतलब नहीं है। बहुत बड़ा लाइफ लेसन है ये। सिर्फ आप हो जो अपने लुक्स के बारे में सोच रहे हो और कोई नहीं सोच रहा। लिख लो इस बात को, बाद में मिलते हैं।